क्यों उठे थे सिख धर्म की कृपाण पर सवाल। अदालत ने क्यों दिया था राष्ट्रगान न गाने का फैसला। हिजाबदारी छात्राओं को क्यों मिला 1 घंटे पहले कॉलेज पहुंचने का फरमान। और धार्मिक आस्था से जुड़े मुद्दों पर अदालत ने क्या सुनाए फैसले। बताऊंगा और भी बहुत कुछ। इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, हेलो डे मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका अपना परवेज इकबाल। दोस्तों, देश में नफरत की सियासत करने वाली कट्टरपंथी ताकतों के नए हथियार हिजाब का मुद्दा फिलहाल अदालत में है। धार्मिक मामलों में अदालतों का रुख हमेशा बहस का विषय रहा है। कभी देश के बहुसंख्यक वर्ग की भावनाओं को संविधान और न्याय पर तरजीह देकर अयोध्या का फैसला कर दिया जाता है, तो वहीं हिजाब के मुद्दे पर देश को, संविधान को सबसे अहम बताकर धार्मिक भावनाओं को तर्क करने की बात कही जा रही है। और हैरानगी की बात तो यह है कि एक पक्ष के समर्थकों और उनकी दलीलों को सांप्रदायिकता और देश को बदनाम करने की साजिश करार दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरे पक्ष की कानून और मर्यादा तोड़ने वाली उग्र प्रतिक्रियाओं को राष्ट्र प्रेम बताने की कोशिश की जा रही है। दूसरे पक्ष से कोई यह पूछने वाला नहीं है कि किसी भी मुद्दे पर कानून का पालन करवाना किसी हुड़दंगी संगठन का नहीं बल्कि सरकार की जिम्मेदारी है। तो हुड़दंगी गुंडों के किसी समूह या संगठन को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी दूसरे पक्ष की आस्था या परंपरा पर सवाल उठाते हुए अपनी आस्था या धार्मिक परंपराओं से उनकी तुलना करे और उन्हें खारिज कर अपनी परंपराओं को थोपने की कोशिश करे, या हाथ में डंडे लेकर खुद कानून का माखौल उड़ाते हुए दूसरे पक्ष को कानून का पालन करने की नसीहत दे। बहरहाल, आज मैं आपको अदालत में हुए कुछ ऐसे फैसलों के बारे में बताऊंगा जो धार्मिक या सामाजिक भावनाओं से जुड़े थे। तो सबसे पहले मैं आपको केरल हाई कोर्ट के एमेनुअल बीजो मामले के बारे में बताता हूं। बात 1985 की है। ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाले एमेनुअल केरल के कोट्टयम जिले के कॉलेज में प्रोफेसर थे। उन्होंने अपनी 3 बेटियों बीजो, बीना और बिंदु को दाखिला एनएसएस स्कूल में करवाया। स्कूल प्रबंधन ने देखा कि प्रार्थना सभा के दौरान एमेनुअल की बेटियां राष्ट्रगान के समय खड़ी तो होती हैं लेकिन राष्ट्रगान नहीं गाती हैं। प्रबंधन ने जब सवाल उठाए तो एमेनुअल ने बताया कि राष्ट्रगान के बोल मूर्ति पूजा की तरह हैं और उनका ईसाई धर्म मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता है, लिहाजा वो राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े तो हो सकते हैं लेकिन उसे गा नहीं सकते। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि कांग्रेस विधायक वीसी कबीर ने इसे विधानसभा में उठा दिया। सरकार ने एक कमेटी बना दी। कमेटी के सामने भी जब एमेनुअल ने धार्मिक आधार पर राष्ट्रगान गाने से इनकार किया तो स्कूल ने तीनों बच्चियों को स्कूल से निकाल दिया। एमेनुअल ने इस मामले में अदालत की शरण ली, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने 2 बार उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। एमेनुअल ने सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई करते हुए एमेनुअल की तरफ से तर्क दिए गए कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत प्रत्येक नागरिक को बोलने, लिखने, छापने या चित्र के जरिए अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, जबकि आर्टिकल 25 में किसी भी नागरिक को उसके धर्म को मानने, उसके पालन करने, उसकी परंपराओं को अपनाने और अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। एमेनुअल के तर्कों से सहमत होकर 11 अगस्त 1986 को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी ने बच्चों के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि कोई भी कानून किसी को गाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच में चुप रहना भी एक अधिकार है। राष्ट्रगान में खड़े होना भी राष्ट्रगान का सम्मान है, लिहाजा धार्मिक आस्था की वजह से राष्ट्रगान ना गाने पर बच्चों को स्कूल से निकाला जाना आर्टिकल 19(1) और 25 का सीधा सीधा उल्लंघन है। 25 सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बच्चों को स्कूल में दोबारा दाखिला दिया गया, लेकिन बच्चों ने मात्र 1 दिन सांकेतिक रूप से स्कूल जाकर स्कूल को अलविदा कह दिया। इस तरह के एक और मामले में अदालत ने धार्मिक भावनाओं को तरजीह देकर आस्था के पक्ष में फैसला सुनाया था। यह बात 2014 की है, जब सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के लिए बुर्का, ताबीज, ब्रेसलेट, पगड़ी, कड़ा और कृपाण जैसी वस्तुओं को एग्जाम हॉल में ले जाने पर पाबंदी लगा दी।
इसी आधार पर दिल्ली में एक सिख स्टूडेंट को परीक्षा में प्रवेश नहीं देने दिया गया। इस मामले में दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सीबीएस से पूछा कि क्या आज तक एक भी ऐसा मामला सामने आया है जिसमें इन धार्मिक वस्तुओं से किसी को कोई नुकसान पहुंचा हो। संविधान में कहीं भी ऐसी वस्तुओं पर रोक का नियम नहीं है, लिहाजा बोर्ड विषम तरीके से कोई भी नियम लागू नहीं कर सकता। अगर ऐसी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया गया तो लोग शॉपिंग मॉल और एयरपोर्ट सहित किसी भी पब्लिक पैलेस पर इन वस्तुओं को धारण नहीं कर सकेंगे। जस्टिस एसआर भट्ट और जस्टिस ए.के. चावला ने इस मामले में दिनांक 24 जुलाई 2015 को पिटीशन नंबर WPC 486/2015 में सीबीएसई के खिलाफ फैसला देते हुए कहा कि कड़ा, कृपाण या हिजाब जैसे धार्मिक प्रतीक चिन्हों के साथ छात्र छात्राओं को प्रवेश देने में कोई बुराई नहीं है। बोर्ड धार्मिक वेशभूषा वाले छात्रों को समय से 1 घंटा पहले बुलाकर उनकी जांच कर सकता है, लेकिन जांच प्रक्रिया के दौरान किसी भी धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। कुछ इसी तरह के एक मामले में मई 2017 में केरल हाई कोर्ट ने हिजाब पहनकर एमबीबीएस के लिए एम्स की परीक्षा देने वाली एक मुस्लिम छात्रा की पिटीशन पर 1 घंटे पहले आकर जांच कराने की शर्त पर हिजाब में परीक्षा देने की अनुमति दे दी थी। हालांकि बाद में बड़ी अदालत ने इस फैसले को बदल दिया। इसी तरह वर्ष 2006 में मद्रास हाईकोर्ट ने भी सरकारी पहचान पत्र में मुस्लिम महिलाओं को हिजाब में फोटो खिंचवाने की अनुमति दी थी। इसी तरह वर्ष 2004 में तमिलनाडु के सर एम वेंकट सुब्बा राव मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर्स के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया था। यह मामला भी उस वक्त इतना तूल पकड़ा था कि इसे मद्रास हाईकोर्ट तक ले जाना पड़ा था। तब अदालत ने यह कहकर ड्रेस कोड को खारिज कर दिया था कि ड्रेस कोड को वैधानिकता नहीं माना जा सकता। बहरहाल एक बार फिर ड्रेस कोड के बहाने हिजाब का मुद्दा अदालत की टेबल पर है। देश में बदले हुए राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों के बीच इस बार अदालत का रुख क्या होगा अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन सुनवाई के पहले ही इंसाफ करने वालों की नसीहतों से आने वाले फैसले का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हम अदालत से उम्मीद करते हैं कि उसके फैसले फासला घटाने वाले हों, ना कि फासला बढ़ाने वाले। बहरहाल धार्मिक आस्थाओं से जुड़े मुद्दे पर यह थी कुछ सरकारी अदालती फैसलों की बात। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।